अगर आप भी अपनी ओवर थिंकिंग और ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हो तो जो एक अमेजिंग कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं ये आपकी ओवर थिंकिंग और ज्यादा सोचने की प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी। क्योंकि एक बार की बात है, दूर कहीं पहाड़ों में एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के अंदर जैन मास्टर रहते थे। एक दिन शहर का एक लड़का अपनी परेशानी लेके जैन मास्टर के पास आया और उसने उनसे कहा, मास्टर मेरा दिमाग बहुत ज्यादा परेशान रहता है। मेरे दिमाग में हमेशा हजारों ख्याल आते रहते हैं। मैं बस चीजों के बारे में सोचता जाता हूँ और कुछ नहीं कर पाता। मैं अपनी इस ओवर थिंकिंग की आदत से बड़ा परेशान हूँ। प्लीज आप मुझे इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन बता दीजिए। जैन मास्टर ने कहा, बेटा तुम हर दिन मेडिटेशन करना शुरू कर दो और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग शांत होने लगेगा और ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन वो लड़का कहता है, मास्टर मेडिटेशन मेरे बस की बात नहीं है। मैंने शहर में कई लोगों से बात करी, डॉक्टर्स को दिखाया, सबका यही कहना है कि मेडिटेशन करो सब ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत ट्राई कर लिया लेकिन ये मेरी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। आप प्लीज मुझे कोई और सोल्यूशन दीजिए, कोई मंत्र दीजिए जिससे कि मेरा माइंड शांत हो जाए और मैं ओवर थिंकिंग ना करूँ। जैन मास्टर उसकी बात सुनते रहे और कहा, ठीक है बेटा परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिससे तुम ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। जैन मास्टर ने उस आदमी के कान में एक मंत्र कहा और बोले, बेटा हर दिन बैठ के ये मंत्र पढ़ते रहना, इससे तुम एकदम शांत फील करोगे। ये सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ। मास्टर को थैंक्स बोल के वो वहाँ से जाने लगा। तभी जैन मास्टर ने उससे बुलाया और कहा, सुनो बेटा बस एक बात याद रखना, इस मंत्र को पढ़ते हुए बंदर के बारे में मत सोचना वरना ये मंत्र काम नहीं करेगा। वो लड़का कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है, मास्टर बंदर से मेरा क्या लेना देना, भला मैं क्यों बंदर के बारे में सोचूंगा। जैन मास्टर कहते हैं, हाँ तो अच्छा है, तुम्हारा बंदर से कोई लेना देना नहीं है, तुम मत सोचना बंदर के बारे में। ये बात सुनकर वो लड़का वापस अपने शहर चला जाता है और जैन मास्टर के दिए हुए मंत्र को पढ़ने बैठता है। पढ़ते पढ़ते उसे जैन मास्टर की वो बात याद आती है, बंदर के बारे में मत सोचना वरना ये मंत्र काम नहीं करेगा। इसके बाद उसके दिमाग में बंदर की इमेजेस आने लगती हैं। वो बहुत कोशिश करता है और बंदर के थॉट्स को इग्नोर करने का ट्राई करता है, लेकिन वो जितना ज्यादा बंदर के बारे में सोचना इग्नोर कर रहा होता है उसे उतना ही ज्यादा बंदर दिखाई देने लगता है। वो मंत्र को जोर जोर से चिल्लाने लगता है और थोड़ी ही देर बाद उसके दिमाग में बंदर ही बंदर घूम रहे होते हैं। वो थोड़ा ब्रेक लेता है और अगले दिन फ्रेश होकर प्रैक्टिस करने बैठता है। जैसे ही वो आंखें बंद करता है उसे फिर बंदर दिखाई देने लगता है। वो धीरे धीरे पागल होने लगता है। उसे रात को सोते हुए दिन में हर जगह बंदर दिख रहे होते हैं। वो परेशान होकर अगले ही दिन वापस मॉनेस्ट्री में जाता है और जैन मास्टर से मिलता है। मास्टर ये कैसा मंत्र दिया है, कल तक तो मैंने कभी बंदर के बारे में सोचा भी नहीं था और अब मेरे दिमाग में से बंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, मैं क्या करूं। जैन मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह तुम्हारे लिए एक लेसन था। तुम अपनी ओवर थिंकिंग से इतने परेशान हो गए कि उसका सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते तुम यहाँ तक चले आए, जबकि सोल्यूशन तुम्हारे खुद के माइंड में ही है। तुम अपनी ओवर थिंकिंग से परेशान इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा अपने दिमाग में थॉट्स को आने से रोकना चाह रहे हो, जैसे तुम बंदर के थॉट्स को रोकना चाह रहे थे, जिसे कर पाना नामुमकिन है। हमारे थॉट्स एक स्प्रिंग की तरह होते हैं, तुम जितना इसे सप्रेस करने की कोशिश करोगे ये उतना ही ऊपर जंप करेंगे। जब भी तुम खुद को ओवर थिंकिंग करते हुए पाओ तो सबसे पहला काम ये करो कि उन थॉट्स को इग्नोर करने की कोशिश मत करो। तुम जितना ओवर थिंकिंग को अवॉइड या इग्नोर करोगे ये तुम्हारे ऊपर उतनी ही ज्यादा हावी होती जाएगी। ये बात सुनने के बाद उस लड़के को थोड़ी क्लैरिटी मिलती है। वो जैन मास्टर से कहता है, ठीक है मास्टर, अब से मैं जब भी ओवर थिंकिंग कर रहा हूँगा तो मैं उससे रोकने की कोशिश नहीं करूंगा, अपने थॉट से फाइट नहीं करूंगा। पर इससे मेरी ओवर थिंकिंग खत्म तो नहीं होगी। मुझे एक्चुअली में करना क्या होगा, अब आप ये बताओ। जैन मास्टर कहते हैं, तुम मुझे एग्जैक्टली बताओ क्या प्रॉब्लम है, किस बात को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो। वो लड़का बताता है, मास्टर वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं पर अभी अगले 3 महीने में मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसपे मेरी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। अब मैं बस यही सोचता रहता हूँ कि उस एग्जाम में क्या होगा, कैसे होगा, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर हो गया तो उसके बाद क्या सब अच्छा होगा या मुझे किसी और चीज पे फोकस करना चाहिए। ऐसे बहुत से ख्याल मेरे दिमाग में हमेशा रहते हैं। ये बात सुनते हुए जैन मास्टर कहते हैं, देखो। वो उस लड़के को पास में मौजूद चेरी ब्लॉसम पेड़ की तरफ इशारा करके एक गिरते हुए पत्ते को दिखाते हैं। उस आदमी की आंखें उस पत्ते को हवा में बहते हुए देख रही होती है। कोई प्रेशर नहीं, जहाँ हवा ले जा रही है वो पत्ता वहीं चलता जाता है और उस लड़के के पैरों के पास आ गिरता है। नाउ जैन मास्टर कहते हैं, अब बताओ कहाँ है थॉट्स। ये बात सुनकर उस लड़के को रियलाइज होता है कि जब वो उस पत्ते को देख रहा था उसके दिमाग से सारे थॉट्स जा चुके थे। ना कोई प्रेशर था, ना कोई स्ट्रेस, इनफैक्ट दिमाग में कोई थॉट ही नहीं था, एकदम खाली, जैसा वो हमेशा से चाहता था। मास्टर ये कैसे हुआ, मैंने अभी जो कुछ सेकंड्स के लिए फील करा मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। मेरा दिमाग एकदम शांत हो गया था। जैन मास्टर कहते हैं, ओवर थिंकिंग में तुम क्या कर रहे होते हो, तुम अपना सारा टाइम अपने दिमाग के अंदर स्पेंड कर रहे होते हो, अपने थॉट्स और विचारों से लड़ रहे होते हो, उसमें इंडल्ज होने में, अच्छी बुरी सारी बातें अपने दिमाग में बार बार रिपीट करने में तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे बाहर भी एक दुनिया है, एक लाइफ है
जो पास्ट और फ्यूचर से हटके है। वो लाइफ है तुम्हारे प्रेजेंट मोमेंट की। तुम्हारा जितना भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, ये सब कुछ पास्ट या फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है और तुम्हारे प्रेजेंट मोमेंट में ही पीस है। तुमने जो अभी एक्सपीरियंस करा उसे माइंडफुलनेस कहा जाता है, जहाँ तुम अपना सारा अटेंशन प्रेजेंट पे ले आते हो और पीस फील कर पाते हो। ये सुनकर वो लड़का ज़ेन मास्टर से कहता है, मास्टर मैं और ज्यादा माइंडफुल होना चाहता हूँ, पर अपनी ये डेली की बिजी लाइफ में कैसे माइंडफुल हो सकता हूँ? इस पे ज़ेन मास्टर रिप्लाई करते हैं, जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, जब तुम चलो तो सिर्फ चलो। वो लड़का कहता है, पर मास्टर मैं ये काम तो रोज करता हूँ। ज़ेन मास्टर स्माइल करते हैं और कहते हैं, नहीं, जब तुम खा रहे होते हो तो कुछ सोच रहे होते हो, जब तुम चल रहे होते हो तो तुम्हारे दिमाग में भी कई चीजें चल रही होती हैं। जब तुम अपनी डेली लाइफ के इन छोटे मोटे मोमेंट्स में प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे तो माइंडफुलनेस तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा। अब तुम वापस अपने घर जाओ और मैंने तुम्हें जो बताया है इसे 21 दिन तक प्रैक्टिस करो। अपने माइंड को प्रिपेयर करो और 22वें दिन मुझसे वापस आके मिलो, जहाँ मैं तुम्हें एक आखिरी लेसन दूंगा जो तुम्हारी ओवर थिंकिंग को जड़ से खत्म कर देगा। ये सुनकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और 21 दिन तक अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करता है। उसकी ओवर थिंकिंग कम तो हो गई होती है, लेकिन अभी भी वो खुद को परेशान ही पाता है। कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो बार बार ट्रिगर होते जाते हैं, जिन्हें वो कितना भी चाहे अवॉइड या इग्नोर नहीं कर पाता। जिसके बाद वो वापस ज़ेन मास्टर से मिलने जाता है और अपनी पूरी सिचुएशन मास्टर को बताता है। ज़ेन मास्टर कहते हैं, आओ मेरे साथ चलो और ये बकेट उठा लो। ज़ेन मास्टर उसे एक नदी के पास लेके जाता है और उस लड़के को इस बहती नदी से इस बकेट में पानी भरने को कहते हैं। वो लड़का पानी भरता है और कहता है, अब क्या मास्टर? ज़ेन मास्टर कहते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस बाल्टी में पानी को देख के इस नदी को समझने की कोशिश करो और जब समझ जाओ तो मुझे बताना कि तुम्हें क्या मिला। वो लड़का पानी को काफी देर तक घूरता है, इस पानी को नदी से कनेक्ट करने की हर तरह से कोशिश करता है, सोचता है कि मास्टर उसे क्या समझाना चाह रहे हैं। बहुत सोचने समझने के बाद वो एक नतीजे पे आता है और ज़ेन मास्टर से कहता है, ये नदी एक बहते हुए पानी की लहर है जो कहीं ना कहीं जाके मिलती है, पर क्योंकि बकेट में जो पानी है वो इस लहर का पार्ट नहीं है तो ये नदी से भी अलग हो चुका है। ज़ेन मास्टर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, वाह क्या दिमाग लगाया, पर इसका कोई पॉइंट नहीं था। मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा हूँ कि तुम कभी भी बाल्टी में लिए पानी से पूरी नदी को नहीं समझ सकते। नदी को समझने के लिए तुम्हें इस बहती नदी को एक्सपीरियंस करना होगा। तुम्हारी पूरी लाइफ इस एक नदी की तरह है और तुम एक बाल्टी में पानी भर के जो है तुम्हारे थॉट्स, उस पूरी नदी को समझने की कोशिश करने में लगे हुए हो जो है तुम्हारी लाइफ। लाइफ को समझने के लिए तुम्हें लाइफ को एक्सपीरियंस करना होगा। तुम्हारे ये थॉट्स तुम्हारी लाइफ नहीं है, तुम जीते हो अपने एक्शन से। हर दिन उठकर तुम पूरा दिन क्या काम करते हो इस बात पे तुम्हारी लाइफ डिपेंड करती है, न कि इस बात पे कि हर दिन उठकर तुम पूरा दिन क्या सोचते हो। इसीलिए अपने थॉट्स और विचारों को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस देना बंद करो। अब तक मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया उसे समरी बना दिया जाए तो ऐसे समझो, जब भी तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो बस ये 3 काम करो। सबसे पहले तो अपने थॉट्स और विचारों से लड़ो मत, उन्हें एक्सेप्ट करो, उन्हें अवॉइड करने की कोशिश मत करो। जो थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आने दो। दूसरा, अपने दिमाग से बाहर आ जाओ, इमीडिएटली अपना फोकस प्रेजेंट मोमेंट पे लेके आओ। अपने आसपास देखो क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, माइंडफुल हो जाओ। लास्ट, अब एक जगह शांति से बैठो, एक पेन पेपर निकालो और खुद से कहो, ओके अब ये जो भी चीज है, जो भी प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, इसे मैं अच्छे से सॉल्व करता हूँ। उस पेपर पे एकदम क्लैरिटी के साथ एक एक चीज लिखो जो चीज इतनी ओवर थिंकिंग पैदा कर रही है। क्या ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, जो मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ तो इसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, ये सब एक पेपर पर लिखो। अगर वो तुम्हारे कंट्रोल में है तो उसे सॉल्व करो, अगर वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो उसके बारे में 1 सेकंड भी मत सोचो और सोचो कि इसका मतलब ये थॉट्स भी मेरे किसी काम की नहीं। जब तुम अपने माइंड को ऐसी क्लैरिटी दे दोगे तो तुम अपनी ओवर थिंकिंग को एकदम जड़ से खत्म करना सीख जाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।